क्वेश्चन नंबर 90 कहता है यदि एफ बंद पृष्ठ एस द्वारा घिरे हुए क्षेत्र वी में एक सतत अवकलनीय सदिश बिंदु फलन है तो एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू आएगी। एफ डॉट एन कैप डी एस की वैल्यू आती है डेल डॉट एफ डी वी। यहाँ से हम कह रहे हैं स्टोक्स थ्योरम से एफ डॉट एन डी एस की जो गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम से स्टोक्स थ्योरम गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम कहता है एफ डॉट एन डी एस की वैल्यू आती है डेल डॉट एफ डी वी। यहाँ से फोर्थ ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है सी हमारे पास एक आयत है 0 पाई पाई अपॉन 2 और 0 से पाई अपॉन 2। यहाँ से इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है। इसमें भी हम ग्रीन थ्योरम लगाएंगे। ग्रीन थ्योरम कहता है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई की जो वैल्यू आती है इक्वल आती है डबल इंटीग्रेशन ऑफ एन का एक्स के सापेक्ष अवकलन माइनस एम का वाई के सापेक्ष अवकलन। एन की जो वैल्यू एक्सपोनेंशियल एक्स कोस वाई है, एम की जो वैल्यू एक्सपोनेंशियल एक्स साइन वाई है। सॉल्व करें तो एम का वाई के सापेक्ष अवकलन एक्सपोनेंशियल एक्स कोस वाई आ गया। एन का एक्स के सापेक्ष अवकलन माइनस ऑफ एक्सपोनेंशियल एक्स कोस वाई आएगा। माइनस करेंगे तो माइनस ऑफ 2 यहाँ से हमारे पास आ गया वैल्यू। माइनस करेंगे तो 2 एक्सपोनेंशियल एक्स कोस वाई डी एक्स डी वाई आ गया। यहाँ से एक्स के लिमिट 0 से 2 पाई बटे 2 और वाई की लिमिट 0 से पाई आएगी। सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू आ गई। यहाँ से थर्ड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है हमारे पास दो रेखाएं हैं जिनके मध्य कोण थीटा है। L1 दिक्कोजय L1 N1 L2 M2 N2 है। तो इनके मध्य कोण का जो बाह्य समद्विभाजक होगा दिक्कोजयों का बाह्य समद्विभाजक की दिक्कोजय होगी L1 माइनस L2 अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2 M1 माइनस M2 अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2 N1 माइनस N2 अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2। सीधे सीधे हम ध्यान रख सकते हैं दो रेखाओं की दिक्कोजय हमें दी गई है तो यहाँ से उसके कोण समद्विभाजक की जो दिक्कोजय आएंगी L1 माइनस L2 अपॉन 2 साइन थीटा अपॉन 2 M1 माइनस M2 2 साइन थीटा अपॉन 2 Z1 N1 माइनस N2 2 साइन थीटा अपॉन 2। हमारा फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आ जाएगा। नेक्स्ट कहता है हमारे पास एक सरल रेखा r बराबर a प्लस लेमडा बी जो है साथ में हमारे पास r डॉट एन इक्वल्स टू 0 को बिंदु p पर मिलती है तो p बिंदु की जो स्थिति सदिश आएगी वो हमारे पास इसके लिए बनेगी a माइनस ए डॉट एन अपॉन बी डॉट एन बी आएगा। एक रेखा दी गई, एक समतल दिया गया है, वह किसी बिंदु p पर मिलती है तो p का जो स्थिति सदिश आएगा a माइनस ए डॉट एन अपॉन ए बी डॉट एन a माइनस ए डॉट एन अपॉन बी डॉट एन इंटू बी आएगा। ए माइनस ए डॉट एन अपॉन बी डॉट एन अपॉन इंटू बी आएगा। यहाँ से आर त्रिज्या वाले गोले की संख्या जो निर्देशित समतल को स्पर्श करती है होगी आर त्रिज्या वाले गोलों की संख्या, मतलब जो निर्देशित समतलों को स्पर्श करती है और आर त्रिज्या के गोले हैं उन सारे समतल स्पर्शी गोलों की संख्या आएगी हमारे पास 8। द नंबर ऑफ स्पेयर ऑफ रेडियस आर टचिंग द कोऑर्डिनेट प्लेन इज इक्वल्स टू 8। यहाँ से 8 आएगी। R1 R2 त्रिज्या के दो लंबिक रूप से काटते हुए गोले हैं तो भनिष्ठ वृत्त की जो त्रिज्या आएगी R1 R2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर R1 स्क्वायर प्लस R1 R2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर त्रिज्या आएगी।